हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस बार जो धनतेरस हो रही है वो 29 अक्टूबर को हो रही है या 30 अक्टूबर को हो रही है, क्योंकि इस बार भी इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन बनी हुई है कि किसी को क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हम 29 अक्टूबर को धनतेरस करें या 30 अक्टूबर को करें। तो मैं आप सभी को यही कन्फ्यूजन आप सभी का दूर करने वाली हूँ कि इस बार हम धनतेरस कब करें और इस धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या होगा, महत्व क्या है इस धनतेरस का, तिथि क्या होगी और लक्ष्मी माता को भोग इस दिन किस चीज का लगेगा। और इस दिन हम धनतेरस पर ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो जाएं और मनवांछित फल की प्राप्ति। चलिए जान लेते हैं। तो ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस साल त्रयोदशी तिथि की शुरुआत होगी मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 की सुबह 10:31 से हो रही है। इसलिए धनतेरस 29 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। तो दीपावली का पर्व आने वाला है और चारों तरफ त्योहारों की धूम देखने को मिल रही है और धनतेरस से ही दीपावली के पर्व शुरू हो जाते हैं। हिंदू धर्म में धनतेरस के त्योहार का बहुत बड़ा महत्व है और धनतेरस का ये हर साल पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन धनवंतरी के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की पूजा होती है। वहीं इस दिन लोग सोना और चांदी के आभूषण आदि को खरीदते हैं। इस बार धनतेरस की तिथि 2 दिन रहने का कंफ्यूजन बना हुआ है। अगर आप भी धनतेरस की सही तिथि और शुभ मुहूर्त लेकर जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए जानते हैं इसमें किस बात की देरी करें। तो तिथि, मुहूर्त और पूजा विधि हम जान लेते हैं और भोग रेसिपी जान लेते हैं कि माता लक्ष्मी को हम किस चीज़ का भोग लगाएंगे और क्या ऐसा उपाय करें कि माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम धनतेरस की सही तारीख और शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। तो ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस साल त्रयोदशी तिथि की शुरुआत होगी मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 की सुबह 10:31 पर, जो कि बुधवार 30 अक्टूबर 2024 की दोपहर 1:15 तक रहेगी, जो कि धनतेरस की पूजा शाम को ही होती है। ऐसे में 29 अक्टूबर को ही त्योहार मनाया जाएगा। तो देखिए 29 अक्टूबर को अगर माता लक्ष्मी की धनवंतरी देवी की पूजा होगी तो अब जान लेते हैं माता धनवंतरी का हम किस चीज़ का भोग लगाएंगे जिससे माता प्रसन्न हो जाएं। तो धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की जो पूजा की जाती है, इसलिए माता लक्ष्मी और कुबेर देवता को आप मखाने और दूध से बनी खीर का भोग लगा सकते हैं। खीर बनाने भी काफ़ी आसान है। इसे बनाने के लिए आप उसको मखाने, दूध और चीनी, ड्राई फ्रूट और इलायची पाउडर की आवश्यकता होती है और आप सभी इस दूध का और इस खीर का भोग लगाकर माता रानी को समर्पित कर सकते हैं, उन्हें भोग लगा सकते हैं और उनकी मनवांछित फल पूर्ति आप अपनी कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं धनतेरस पर हम ऐसे कौन सा उपाय करें कि माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाएं। तो धनतेरस पर आप इस पौधे को, और मैं जो बताऊँगी आप सभी को, उनकी 5 पत्तियाँ, धन की हर समस्या आप सभी की दूर हो जाएगी। ऐसी 5 पत्तियां कौन सी हैं जिसको आपको अपने घर लेकर आना है और अपनी हर समस्या से, हर आर्थिक स्थिति से हम मजबूत हो सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो धनतेरस के दिन देवी देवताओं की पूजा के साथ ही कई उपाय भी किए जाते हैं जिससे धनवंतरी देवी प्रसन्न होती हैं और हमारी सारी आर्थिक परेशानियां दूर कर देती हैं, जो कि आप सभी को पता ही है। ये दिन बहुत खास होता है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ छोटे छोटे उपाय बड़े लाभदायक और लाभ प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसे वो कौन से वो छोटे लाभ हैं जो माता लक्ष्मी के लिए हमें करने हैं और माता लक्ष्मी जिससे प्रसन्न होने वाली हैं। तो चलिए जान लेते हैं ये भी। तो आज हम आपको ऐसे ही एक उपाय बताने जा रही हूँ मैं आप सभी को। तो चलिए सुन लेते हैं। तो यह उपाय है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का और ये है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने से ही जुड़ा हुआ है। तो चलिए जान लेते हैं कि हमको धनतेरस के दिन क्या करना है। तो आपको धनतेरस के दिन बस इतना ही करना है कि पान के 5 पत्ते घर लेकर आने हैं और उनको माता लक्ष्मी को समर्पित कर देने हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी धन की देवी हैं और उनको पान के पत्ते से बहुत लगाव है। तो आप उस सभी को धनतेरस के दिन बस इतना ही करना है कि 5 पान के पत्ते लेकर आने हैं और आपको वो माता रानी को समर्पित कर देना है। तो माना जाता है कि धनतेरस पर पान के 5 पत्ते घर लाने से माता लक्ष्मी को सम्मान प्रदर्शित करने का प्रतीक होता है और जब माता को सम्मान मिलेगा तो माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे और हमारे मनवांछित फल की हमें प्राप्ति होगी। तो चलिए अब आगे इन पत्तों को आप लक्ष्मी पूजन के दौरान माता को समर्पित कर दें और ऐसा करने से धन की देवी बहुत प्रसन्न हो जाएंगी और आप सभी की हर मुराद पूरी करेंगी। आपकी आर्थिक स्थिति संपन्न हो जाएगी और पूर्ण हो जाएगी और जो भी कमी है, परेशानी है,
वो आप सभी की सारी आर्थिक स्थिति भी दूर हो जाएगी। और धनतेरस पर यह आसान सा कार्य करने से धन से जुड़ी हर समस्या का समाधान आपको मिलता है। साथ ही लक्ष्मी माँ आप पर हमेशा अनुकंपा बनाए रखेंगी। तो ये है धनतेरस पर उपाय करने का तरीका और हम क्या उपाय करना है कि माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो जाएं। और ये सारी जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।